दूर भविष्य में, जब आकाशगंगा की अधिकांश दुनियाएं वीरान हो चुकी थीं, एक छोटा सा ग्रह था, आर्यवा। यह ग्रह कभी चमकता हुआ हरा भरा स्वर्ग था, लेकिन अब लगभग पूरी तरह सूख चुका था। उस ग्रह की रक्षा करने वाला अंतिम व्यक्ति था नायन, जिसे लोग अंतिम प्लैनेट कीपर कहते थे। नायन हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागता और ग्रह के बचे हुए पेड़ों, नदियों और ऊर्जा स्रोतों की जांच करता। अरिवा में अब कोई और जीवित प्राणी नहीं था, लेकिन नायन को एक विश्वास था, जब तक एक भी जीवन बचा है, आशा खत्म नहीं होती। उसके पास एक पुराना उपकरण था, स्टार सीडर, जिससे वह मृत मिट्टी में जीवन वापस लाने की कोशिश करता। मगर हजारों कोशिशों के बाद भी मिट्टी वही बंजर धूल बन जाती। एक रात नायन को पहाड़ों की तलहटी से हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। ये पहली बार था जब ग्रह कई वर्षों बाद चमका था। वह तेजी से वहां पहुंचा और देखा एक छोटी सी क्रिस्टल जैसी लड़की, चमकदार आंखों वाली, लगभग प्रकाश से बनी हुई। मैं एलारा हूं, उसने धीमी मधुर आवाज में कहा। मैं ग्रह का हृदय हूं और तुम आखिरी संरक्षक। नायन चौंक गया। तो ग्रह अभी पूरी तरह मरा नहीं था। एलारा ने बताया कि ग्रह के केंद्र में जीवन की अंतिम ऊर्जा बची हुई है, लेकिन वह बहुत कमजोर हो चुकी है। अगर कोई प्लैनेट के पर उस ऊर्जा को अपनी आत्मा से जोड़ दे, तो ग्रह फिर जीवित हो सकता है। लेकिन कीमत भारी थी। नायन का जीवन ऊर्जा हमेशा के लिए ग्रह से बंध जाएगी। वह शायद फिर से इंसान की तरह कभी जी नहीं पाएगा। नायन ने बिना हिचक कहा, अगर अरिवा बच सकता है, तो मैं तैयार हूं। नायन और एलारा ग्रह के केंद्र में गए। जैसे ही नायन ने अपना हाथ जीवन कोर पर रखा, ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखों से रोशनी फूट निकली। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन में मिल रहा था। वह स्वयं ग्रह का हिस्सा बन रहा था। कुछ ही क्षणों में सूखी नदियां बहने लगीं, पेड़ों में नई कलियां फूटने लगीं, आकाश साफ नीला हो गया। अरिवा फिर से जीवित हो उठा। सालों बाद नए यात्रियों ने इस ग्रह को फिर से खोजा। उन्होंने हरे भरे जंगलों को देखा और सुना ठंडी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट। मैं नायन हूं, मैं इस ग्रह के साथ हमेशा रहूंगा। और ग्रह की गहराइयों में जीवन की धड़कन लगातार गूंजती रही, आखिरी प्लैनेट कीपर की तरह मजबूती से।